नमस्कार। आप सभी दर्शकों को मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे आज के इस नए वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो रहेगा साल 2026 के शेयर मार्केट के प्रेडिक्शन के ऊपर। जी हाँ, देखिए क्या हुआ है कि 2020 के बाद बहुत लोगों का शेयर मार्केट में रुचि आई है और आनी भी चाहिए, क्योंकि हर एक को चाहिए कि उसकी एक इनकम हो, एक स्टेबल इनकम हो, एक लीगल इनकम हो। तो बहुत लोगों की रुचि है और उसके बाद बहुत लोगों ने अपने अकाउंट्स शेयर मार्केट में निकाले। और अगर हम पहले से भी लोगों को रुचि थी शेयर मार्केट में, लेकिन बहुत लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी। जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है शेयर मार्केट में। तो और उसके बाद आपने देखा रहेगा कि 2020 में एक फॉल आया था कोविड के द्वारा। उसके बाद फिर मार्केट वहां से रिकवर हुआ, इंडियन शेयर मार्केट और ग्लोबल शेयर मार्केट भी। और फिर वो नया नया हाई बनाता गया। और वो बनाते बनाते फिर आते आते 24 में, सितंबर 2024 में एक हाई बना और उसके बाद एक करेक्शन हुआ निफ्टी में। उसमें बहुत सारे लोगों का जो करेक्शन हुआ, मतलब जो मार्केट नीचे आया, या इसको हम शेयर मार्केट की भाषा में उसको बैर मार्केट कहते हैं, बैरिश मार्केट या डाउन ट्रेंड। वो जब आया तो बहुत लोगों को डाउट होने लगा कि क्या हमारा इंडियन शेयर मार्केट इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है। और साल 2025 में भी लगभग वैसा हुआ। हालांकि निफ्टी ने नया हाई बना, लेकिन बहुत लोगों की ये थी कि उनके पोर्टफोलियो बढ़े नहीं। अभी देखिए, इन्वेस्टर होते फिर म्यूचुअल फंड में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। उनमें भी लगता है कि चलो मुझे बैंक के एफडी से अगर ज्यादा मिले, इसलिए मैं शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में कर रहा हूँ एक अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। लेकिन ट्रेडिंग भी होती है, बहुत लोग ज्यादा करके लोग ट्रेडिंग में अपना समय देते हैं। उन्हें ट्रेडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और देखिए, मैं कोई हवा हवाई बातें नहीं करने वाला, मैं आपको रियलिटी दिखाने वाला हूँ। और रियलिटी क्या है कि ये साल 2026 का हम लोग प्रेडिक्शन तो करेंगे, ये बात तो है, और उसके आप परिणाम भी देखोगे सही वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। क्योंकि वो होना सही है ना, नहीं तो मार्केट में हो रहा है कि हर कोई अपने आप बात कर रहे हैं मार्केट में ये होगा वो होगा। और एक्चुअल में वैसा होता है कि नहीं, वो आप लोग जानते हो, क्योंकि लोग ही बोलते कि इन्होंने कहा था अब मार्केट इतना बड़ा गिरेगा, तब गिरा नहीं, मार्केट बढ़ गया। जब किसी और एस्ट्रोलॉजर या एक्सपर्ट ने कहा कि अब मार्केट गिरेगा, तब मार्केट ऊपर गया, और जब ऊपर गया तब नीचे गया। तो फिर लोगों का एक ये होता है, धारणा होती है, जिनको एस्ट्रोलॉजी उतनी ज्यादा डीपली नहीं पता कि क्या ये काम करती है या नहीं करती, या ये बस एक हवाई बातें रहती है, हवा हवाई बातें रहती है। तो इसका हम लोग करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने बताऊंगा, जो मैंने अपने गुरु से सीखी थी वो स्टडीज, और जो परफेक्टली प्रेडिक्शन हो रहे हैं वैसे। तो ये है। तो उसके ऊपर मैं और कुछ बातों के ऊपर आप ऐसी बातें निकल के आने वाली इस वीडियो में कि इससे पहले आपने नहीं सुनी रहेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए अभी हम थोड़ा सा 2025 में जाते हैं। ये हमारे एक टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट है, जहां पे मार्केट गिर रहा था। अगर आपको याद है, जैसे मैंने कहा कि सितंबर 2024 के बाद अक्टूबर से मार्केट 2024 से मार्केट में सेलिंग आ गई इंडियन शेयर मार्केट में, और स्टॉक गिरने लगे बहुत सारे। तो बहुत लोगों का सवाल था क्या 25 में मार्केट कभी रिकवर होगा नहीं होगा। आते आते अभी फरवरी जनवरी में भी करेक्शन चल ही रहा था। तो हमने कहा था तभी पूरे, ये आप पढ़ सकते हो मैसेज, उसका स्क्रीनशॉट है हमारे ग्रुप का, कि सारे 9 प्लैनेट को स्टडी करने के बाद हमने कहा था कि मिड मई से रिकवरी आएगी। मिड मई के बाद रिकवरी आई, क्योंकि क्या हुआ था मई के थोड़े स्टार्टिंग में, आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अभी ये ऑपरेशन सिंदूर होगा नहीं होगा वो इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप देखो उसके बाद मिड में, मतलब 15 में आप पकड़ लो, 15 मई के बाद शेयर मार्केट में ऊपर ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट में। और मिड जून में हमने कहा कि कुछ सेक्टर ऊपर जाएंगे, वो वैसे ऊपर गए भी। अभी उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। और हमने कहा था कि मार्केट एक नया हाई बना सकता है अक्टूबर से मिड नवंबर। आप देख लेना नवंबर में किस दिन मार्केट ने अपना नया हाई बनाया, मेरे ख्याल से
28 या 29 नवंबर है शायद से, या दिसंबर, मुझे तारीख एग्जैक्टली याद नहीं, नवंबर के लास्ट वीक से दिसंबर के शायद फर्स्ट वीक में निफ्टी ने नया हाई बनाया था, और उसके बाद फिर आप देख रहे हो उसमें गिरावट आने लगी। तो ये परफेक्टली हुआ था। ये कैसे हुआ था? कोई तुक्का नहीं था, पूरे स्टडी करने के बाद था। तो 2025 का मैंने डाल दिया आपको समझने के लिए कि प्रेडिक्शन कैसे की जाती है। इसके बाद जो सबसे अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम आने वाले, ये 25 की बात होगी, ये है निफ्टी की कुंडली। आपने शायद, मैंने बोला ना, कुछ बातें ऐसी होगी जो आपने इसके पहले नहीं देखी होगी। निफ्टी जो इंडेक्स है, सेंसेक्स है, वैसे निफ्टी भी है। निफ्टी की भी कुंडली है। और निफ्टी की शुरुआत कब हुई थी, तो डेट भी है, और ये सबसे और बहुत ही परफेक्ट कुंडली है। 22 अप्रैल 1996 को निफ्टी की शुरुआत हुई थी। 22 अप्रैल 1996, उस समय शेयर मार्केट 10 बजे खुलते थे। अभी शायद 9 बजे खुलते, अभी 9 से 9:15 का एक प्री ओपन होता है और 9:15 बजे मार्केट खुलते। उस जमाने में 1996, मतलब आज से करीबन 30 साल पहले मार्केट 10 बजे शेयर मार्केट खुलते थे। तो ये तभी निफ्टी की शुरुआत हुई, निफ्टी इंडेक्स की शुरुआत हुई। क्योंकि उसके पहले हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था और बहुत सारी चीजें हुई थी। तो फिर सीबी आ गया था और बहुत सारी चीजें हो के निफ्टी का इंडेक्स लॉन्च किया था नवंबर, मेरे ख्याल से 1994 में या 95 में। और फिर निफ्टी के एक्चुअल में शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल 1996। तो ये परफेक्ट कुंडली है। थोड़ा मैं आपको इस कुंडली के ऊपर बता दूं, थोड़ा इसको मैं स्टडी करता हूँ। देखिए, बहुत लोग क्या होते हैं ना, अभी शेयर मार्केट में आते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिंग, पहले मैं ट्रेडिंग के ऊपर आता हूँ। लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होते हैं कि जल्द इसमें इंट्राडे करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करना है, और उससे एक इनकम जनरेट करनी है। सही बात है, सोच होती है सबकी। लेकिन अभी इस कुंडली को देखिए, ये कुंडली मैंने बहुत पहले से मुझे पता थी। इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये एक जेमिनी यानी मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न के स्वामी स्वयं 11वें भाव में है, जो कि होते हैं मरकुरी, और उच्च के सूर्य के साथ है। सूर्य जो कि तीसरे भाव के स्वामी है, वो 11वें भाव में बैठे हैं, पंचम भाव को देख रहे दोनों। देखिए, निफ्टी का अगर आप देखो तो निफ्टी जहां से शुरुआत हुई थी, वहां से निफ्टी लगातार बढ़ ही रहा है, और आगे जाके भी बढ़ेगा। इसमें कोई बात नहीं है। तो ये मैं कोई फाइनेंशियल टिप्स और एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन निफ्टी आने, मतलब अ, अगर मैं 5 साल 10 साल की बात करूंगा तो वो अपने अपने ट्रेंड के हिसाब से बढ़ता रहेगा। लेकिन जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग की बात, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए शनि देव के ऊपर। वो अष्टम भाव के भी स्वामी है और नवम भाव के भी स्वामी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाते हैं। नवम भाव है, अष्टमेश भी है, लेकिन वो बेटे कहाँ पे हैं? वो दशम भाव में बेटे हैं शनिदेव। अभी शनिदेव जब दशम भाव में बैठे, और उनके साथ उनके थोड़े से आगे मंगल भी बैठे हुए हैं और केतु भी बैठे हुए हैं। मंगल केतु तो दशम भाव में मारक ग्रह बैठे हुए हैं। अगर आपको ज्योतिष की थोड़ी भी जाने तो पता लगा कि दशम भाव पीड़ित हुआ है मारक। अभी लोग इंट्राडे जाते हैं, फिर पूछते हैं कि हमें इंट्राडे में लॉस क्यों होता है, मार्केट में क्या ऑपरेटर होते हैं। देखिए, दशम भाव ही पीड़ित है, तो आप कितना भी इंट्राडे या कोई भी स्ट्रेटजी कर लो, आपको ओवरऑल लॉस ही होगा। क्यों होगा? ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, मैं अभी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा सा गलत फहमी मत कीजिए कि क्या इन्वेस्टमेंट भी लॉस होता है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं आऊंगा। आप, अभी मैं इंट्राडे और ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, वो चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इंट्राडे हो, या मोस्टली तो इंट्राडे में लोगों का इंटरेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि अष्टमेश आपके दशम भाव में आ गए, नवमेश भी है। और वो अभी मैं थोड़ा सा आपको और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि 12वें भाव में डाल दिया। अभी 12वें भाव में कौन बैठा है? चंद्रमा और शुक्र, वीनस। तीसरी दृष्टि, सातवीं तो यहाँ पे आ गई, और दशम दृष्टि शनिदेव की सप्तम भाव में आ गई, जहां पे सप्तमेश भी है, और उसी के साथ साथ दशम भाव के स्वामी भी। तो दशम भाव पीड़ित है, दशम भाव सबसे ज्यादा पीड़ित है। इसलिए लोग इंट्राडे में कभी भी इंडियन मार्केट में नहीं कमाते। बहुत लोग मेरे पास आते हैं कंसल्टेंट के लिए, और वो जब टॉपिक होते हैं उनका फाइनेंशियल प्लानिंग का या इन्वेस्टमेंट का, तभी बोलते सर हमने शेयर मार्केट में इतना लॉस किया, क्या है, हम ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, वो दशा विशा वो अलग चीज है। आपको पहले समय, हमेशा उनको बोलता हूँ, निफ्टी की कुंडली ही ऐसी है कि उसमें आप इंट्राडे में नहीं कमाओगे। हाँ, कमा सकते हो, लेकिन आप ओवरऑल नहीं कमाओगे। अब बोलो मुझे कोई ऐसा अभी तक निकल गया है कि
इंसान अभी तक, ये तो 96 है ना, 30 साल, कि वो सिर्फ इंट्राडे कर रहा है और उसके ऊपर उसका घर चल रहा है। आपको कोई नहीं मिलेगा, हाँ झूठ बोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे। दशम भाव पीड़ित है, और दशम भाव का भावेश यानी गुरु वो भी पीड़ित है शनिदेव द्वारा। और देखिए ये कुंडली तो फिक्स है, अभी इसमें कोई, जैसे जन्म की कुंडली होती है तो जन्म की कुंडली में जैसे ग्रह आते हैं, वैसे ही दशा और उसी के अनुसार उस जातक का भविष्य होता है, ये एस्ट्रोलॉजी कहती है। तो जो ये आ गए ये आ गए, इसमें कोई चेंज नहीं है कि यहाँ पे और ये कुंडली गलत रहेगी, क्योंकि ये पूरी स्टडी करके आप बताएगी कि कब निफ्टी स्टार्ट हुआ था। और दशम भाव पीड़ित है, तो इंट्राडे में जो लोग पैसा खोते हैं, उसका यही एक सबसे बड़ा कारण है। हाँ वो कमाएंगे भी, ऐसे भी लोग हैं आए थे कि साल 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 भर कमाए, लेकिन जो कमाए वो वापस शेयर मार्केट में कमाया। कोई ऐसा नहीं कि कमा ही रहा है कंटिन्यू, बोल रहे कि हम ठीक है लॉसेस होते हैं लेकिन तो भी हम हमेशा प्रॉफिट में हैं। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट में इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो ये पीड़ित है, तो इसलिए बहुत सारे लोग अगर आगे जाके भी करेंगे, और इसमें तो फ्रॉड बहुत सारे निकल के आए आपको, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे क्या फ्रॉड आए हैं। आप खुद जानते हो कि न्यूज में भी आया था कि किस तरह से लोगों के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेनिंग और स्ट्रैटर्जीज और वो सब करके इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। और एक्चुअल में सीबी का डेटा भी यही कह रहा है कि ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा लोग लॉस ही करते हैं, वो इंट्राडे की ही बात करते हैं। इसलिए पहले ध्यान में रखना, आप अगर सोच रहे हो कि मुझे ऐसा कोई मिल जाए, और कुछ लोग तो जो एस्ट्रोलॉजर खुद को कहते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास ज्योतिष का कोई ऐसा है कि आप हमसे सीख जाओ, आप इंट्राडे भी प्रेडिक्ट कर दो। मैं अभी उसका भी खुलासा कर देता हूँ। देखिए कोई भी ग्रह, सबसे तेज चलने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन, 2.5 डेज एक राशि में रहता है, और एक नवमांश में चंद्रमा ऑलमोस्ट 6 घंटे रहता है नवमांश में चंद्रमा। बाकी तो ग्रह तो बहुत समय लेते हैं। उसके बाद तो सूर्य का नंबर आता है जो 1 महीना लेता है अपना राशि परिवर्तन करने के लिए। और क्या हमेशा मार्केट में ऐसा होता है कि अगर मार्केट ऊपर हुआ तो हमेशा रोज मार्केट ऊपर ही जा रहा है? ऐसा तो नहीं है, मार्केट नीचे भी आता है। और ऐसा भी नहीं कि मार्केट हमेशा अगर नीचे आ रहा है तो नीचे रहेगा, ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। तो अगर चंद्रमा अपनी राशि भी नहीं परिवर्तित कर रहा है, और नवमांश में भी अपना परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो कोई आदमी कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है कि इंट्राडे में आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? क्योंकि मेरे पास जो कुछ लोग आए थे, और मैं देखता भी हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि कैसे लोगों को गलत तरीके से सताया जाता है कि हाँ अभी 11 बजे के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, 1 बजे के बाद मार्केट नीचे आएगा, और वो होता कुछ नहीं। अगर हाँ किसी का तुक्का लग गया तो बात अलग है, क्योंकि उसका मैंने कारण दिया ना भाई। 2.5 दिन, 2.5 डेज चंद्रमा लेता है अपना राशि परिवर्तन करने के लिए। 6 घंटे वो एक नवमांश में रहता है। ना चंद्रमा ने अपनी राशि परिवर्तित की, ना उसने अपना नवमांश की राशि परिवर्तित की। लेकिन आप देख सकते हो कि कभी बहुत बार मार्केट सुबह 11 बजे तक ऊपर रहता है, 11 बजे के बाद मार्केट नीचे जाने लगता है, फिर ऊपर आता है। ऐसा हर दिन होता है। ये मैं कोई रेयर बात नहीं कर रहा हूं। आप अगर आप स्टॉक मार्केट को देखते हो तो आपको पता लगेगा कि मार्केट दोनों साइड की मूवमेंट लेते हैं। ग्रह में तो कोई फर्क नहीं होता ना, इसलिए मैंने चंद्रमा को पकड़ा है। चंद्रमा सबसे फास्टेस्ट है। बाकी के ग्रह तो बहुत सारा टाइम लेते हैं अपना राशि परिवर्तन करने के लिए, नक्षत्र परिवर्तन करने के लिए, नवमांश परिवर्तन करने के लिए। सबसे ज्यादा तो चंद्रमा है, और चंद्रमा उसी राशि में है, उसी नवमांश में, तो भी मार्केट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। तो लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है इंट्राडे के नाम पे। क्या हमसे इस तरह से कोई वैदिक ज्योतिष में ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि आप ये देख के इंट्राडे और वो सब कर लो? और उसका मैंने एक रीजन भी दिया। तो अगर आप उसमें हो, इंट्राडे में हो, तो प्लीज उसमें आप मत रहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत लोग उसमें लॉस में भी। हाँ इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूंगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट का, तो उसके लिए ये शनिदेव सपोर्ट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट का कोई यहाँ पे नहीं। और इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग टर्म, शनिदेव का लॉन्ग टर्म ही है। शनिदेव कोई शॉर्टकट वाले ग्रह तो है नहीं। तो शनिदेव कहते भाई लॉन्ग टर्म करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि लॉन्ग टर्म में भी किसी को लॉस नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर
इंट्राडे वाले से कंपेयर करोगे, इंट्राडे से, तो लॉन्ग टर्म वाला हमेशा इंट्राडे वाले से कमाएगा ही, ऑप्शन ट्रेडर से कमाए से ज्यादा कमा रहा है इंट्रा, जो लॉन्ग टर्म वाला है। हाँ, वो लॉन्ग टर्म वाला हो सकता है, कोई 3 महीने के लिए हो, 6 महीने के लिए हो, 1 साल के लिए हो, कोई 10 साल के लिए हो, वो चीज अलग है। वो शेयर क्या ले रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके सारे के सारे शेयर ऊपर ही रहेंगे, कुछ शेयर नीचे भी रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला में शनिदेव आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप किसी शेयर को लॉन्ग टर्म लेते हो, लॉन्ग टर्म मतलब चलो इंट्राडे तो नहीं ले रहा हूं मैं, एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो ले रहा हूं, उसको भी आप लॉन्ग टर्म कह सकते हो। आज लिया, ठीक है, मैं देखता हूँ 15 से 20 दिन या 1 महीने में इसमें क्या मूवमेंट आती है, फिर उतना मैं रिटर्न निकाल के रिटर्न लेके निकल जाता हूँ। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, इंट्राडे में जाओगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में जाओगे, शॉर्टकट में जाओगे, पैसा आप छोटा मोटा कमाओगे और आप लॉस में रहोगे, ये डेटा भी कह रहा है, और आपको भी इस चीज का अनुभव है। तो इस चीज किसी के चक्कर में मत पड़िए कि मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ज्योतिष के माध्यम से सिखाऊंगा, वो एक नंबर का ज्योतिष के नाम पे पाखंड कर रहे हैं। जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे, ये तो आपको कुंडली समझ में आई, और इंट्राडे आपको नहीं करना चाहिए ये भी समझ में आई, और शनिदेव की पोजीशन भी आपने देख ली। इसके बाद हम जाएंगे, देखिए अभी क्या हो रहा है कि जब भी किसी जातक को प्रश्न आता है कि क्या मैं शेयर मार्केट से कुछ अच्छा कमा सकता हूं, तो सबसे बड़ा कि आपको एक कंसल्टेशन लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता ही है, एक बार सिर्फ शेयर मार्केट से रिलेटेड हम ऐसे स्टडी करते हैं कि जातक को शेयर मार्केट का फेवरेबल टाइम कब है। और मैं वापस कहूंगा कि हम किसी को इंट्राडे करना, ऑप्शन करना, वो नहीं करते। अगर वो आप करो, मैंने आपको कुंडली में बता दिया, उसमें तो आपका और लॉस ही होने वाला है। हाँ, इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर सकते हो, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। और वो हम क्या करते हैं, हम डीप स्टडी करते हैं अपनी स्टडी के हिसाब से, फिर उस जातक को बताते हैं कब उसके लिए शेयर मार्केट में कौन सा तरीका है कि वो कर सकता है। इन्वेस्टमेंट, मैं अगेन इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, शॉर्टकट ट्रेडिंग उसकी बात नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग क्या होता है जिनको ज्योतिष थोड़ा बहुत वो, उनको हमेशा सोशल मीडिया हो गया, नेट इंटरनेट हो गया, एस्ट्रोलॉजिकल किताबें कि दूसरा और 11वां घर, हाँ दूसरा और 11वां घर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ दूसरे और 11वें घर से शेयर मार्केट की इनकम नहीं देखी जाती। ये तो बहुत लोगों को, बहुत लोग वही देखते हैं अपना, दूसरे दूसरे घर में कौन से ग्रह है, दूसरा घर का स्वामी किस जगह गया है, 11वें घर का स्वामी कहाँ पे गया है, 11वें घर के ऊपर लोग ज्यादा फोकस करते हैं। लोग बोलते हैं वो गेन का घर है, हाँ जरूर गेन का घर है, 11वें भाव जरूर गेन का घर है, लेकिन सिर्फ दूसरे और 11वें घर से आप ये नहीं पता कर सकते कि आपको शेयर मार्केट में कैसा रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पूरे 9 ग्रहों को और सारे हाउसेस को करके आपको करेक्ट प्रेडिक्शन देते। तो अगर आपका शेयर मार्केट रिलेटेड है कि मुझे शेयर मार्केट में सटीक कब प्लानिंग करनी चाहिए, तो एक बार के लिए आप कंसल्टेशन जरूर लेना। व्हाट्सअप नंबर हमने ये दिया है, इसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ भी लिया है और वो अब लाभ में भी है। हम उनको कहते भी कि कब शेयर मार्केट में आपको फेवरेबल टाइम आपकी कुंडली के हिसाब से बन रहा है या नहीं बन रहा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, नॉट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग। अभी हम आते हैं अपने शेयर मार्केट के साल 2026 के प्रेडिक्शन के ऊपर। देखिए साल 2026 का जो प्रेडिक्शन है इंट्राडे का, उसमें देखिए पूरी नवग्रह को स्टडी करने के बाद, उनके ट्रांजिट गोचर को स्टडी करने के बाद, 12 राशियों को स्टडी करने के बाद, हम कह रहे हैं कि साल 2026 इन्वेस्टर के लिए, अगर आप इन्वेस्टर की बात करेंगे हम, एग्जिट ईयर है। मतलब आपको यहां से एग्जिट लेना है, आपको कोई नया इन्वेस्टमेंट साल 2026 में नहीं करना है। शेयर मार्केट में मिड मार्च, मतलब मैं बोलूंगा 15 मार्च आप पकड़ लो से 15 जुलाई, आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट मत मानिए कि 15 मार्च से मार्केट ऊपर जाएगा और 15 जुलाई को मार्केट हाई मानेगा, वैसा नहीं मैं बात कर रहा हूँ, एक आपको समझने के लिए। मतलब मिड मार्च 2026 से मिड जुलाई, ये वाले समय में उसमें करेक्शन भी आएंगे, छोटे छोटे फॉल भी आएंगे, लेकिन ये एक आपको अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अगर इसमें बुलिश होता है मार्केट, तो वहां पे अपने शेयर्स के प्रॉफिट बुक कीजिए और एग्जिट कीजिए जब जब मार्केट आगे जाके बड़े करेक्शन, बड़ा फॉल मार्केट में आने वाला है। और वो बड़ा फॉल कब आएगा, वो आएगा जुलाई 2026 के बाद। जी हाँ, पूरे ग्लोबल मार्केट को भी स्टडी करके ग्रह और गोचर के कारण। तो ये आपको एक समय मिल रहा है मिड मार्च से मिड जुलाई, इसमें आप प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर कुछ शेयर में आपको ऊपर में आपके शेयर आते हैं तो उससे एग्जिट हुई है,
और बी ऑन कैश मोड, मतलब प्रॉफिट बुक करके फिर किसी शेयर में नया नई तरीके से जुलाई के बाद इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। क्योंकि सितंबर 2026 से, मिड सितंबर से लेके मार्च 2026 पूरे विश्व के शेयर मार्केट के लिए बहुत ही क्रिटिकल समय है। यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। ये हमने सारे जो प्लैनेट स्टडी करके आपको बताए हैं उसके हिसाब से कह रहे हैं। तो आप जून या जुलाई से प्लानिंग करिए कि भाई जो भी प्रॉफिट अभी मार्केट इस दौरान जो थोड़ा बुलिश रहेगा मार्च से लेके जुलाई, उसमें भी करेक्शन छोटे छोटे आएंगे, लेकिन वहां से प्रॉफिट बुक करना और शेयर मार्केट से एग्जिट करने का प्लान कीजिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड रहेगा तभी भी आप एग्जिट का प्लानिंग कर सकते हो। फिर आप अगले साल का हम लोग तभी बताएंगे 2027 का, भी 27 की बात नहीं करेंगे। लेकिन 26 आपके लिए एक एग्जिट ईयर है, प्रॉफिट बुक करो एग्जिट करो। और जुलाई के बाद आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं रहना है। और मिड सितंबर से मार्च 2027 में बहुत सारी हलचल होने वाली है, ना सिर्फ हमारे इंडियन शेयर मार्केट में, पूरे वर्ल्ड के शेयर मार्केट में। और वो आपको दिखाई देगा, तो वो एक करेक्शन में जाएगा, मतलब एक डाउनफॉल में जाएगा। और उससे बचना है तो जुलाई से पहले एग्जिट कीजिए और कैश के ऊपर रहिए, मतलब इन्वेस्ट करने की इस साल जुलाई के बाद गलती मत कीजिए। तो ये था हमारा साल 2026 का प्रेडिक्शन, और बाकी की जानकारी भी मैंने आपको दी है। इस वीडियो को आपको कैसे लगा तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप शेयर मार्केट रिलेटेड अपनी कुंडली का कंसल्टेंट करना चाहते हो तो ये नंबर है 9594020122। इसके ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करके आप कंसल्टेशन ले सकते हो। तो ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक